मैथ्स 9.6 हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स और उसमें हम लोग क्लास नंबर 4 करते हैं। क्लास नंबर 3 में हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 करते हैं। 6.2 एनसीईआरटी रैशनलाइज जो है उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ए बी है वो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया है सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो ये सी डी है और ये सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। और y/z क्या है, 3:7 है। तो यहाँ पर ये y है, ये z है और ये 3:7 है। तो ये हमारे पास दिया और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड क्या करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप ये लिख दीजिएगा। उसके बाद डायग्राम दिया हुआ है तो आप डायग्राम को फिर से बना दीजिएगा। तो देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लाइंस है और यहाँ पर हमारे पास एक ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली लाइन ए बी है, उसके बाद दूसरी लाइन सी डी है और उसके बाद हमारे पास तीसरी लाइन ई एफ है। यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास x है और हमारे पास ये y है और हमारे पास ये z है। ओके, तो हमें क्या करना है, x फाइंड करना है और ये दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एक नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग हमें आसान रहेगी। जैसे एंगल x क्या है, तो a और सीधा b है। यहाँ का कोई नाम नहीं है, यहाँ का कोई नाम नहीं है। तो जब हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो एंगल्स के नाम बहुत जरूरी है, तो हम लोग नाम रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसवर्सल का नाम mn रख दिया, आप अलग भी रख सकते हैं। तो ये हमारा mn हो गया। उसके बाद ये जो हमारा है इसको मैंने q रख दिया है और यहाँ पर ये जो हमारा है इसको मैंने O रख दिया है और इसको मैंने P रख दिया है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हमें x y z, x निकालना है और y z दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं रेशियो में दिया और हमें पता है रेशियो में जब दिया रहा है तो हम लोग x में निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जनरल वे में सॉल्व करूंगा, स्टेप वाइज हम लोग पीडीएफ में एक बार देख लेंगे। तो अगर y/z 3:7 है तो मान लेते हैं कि y बराबर 3x है और z बराबर 7x है। तो यहाँ पर z बराबर कितना हो गया हमारा 7x और y बराबर हो गया हमारा 3x और z बराबर कितना हो गया 7x हो गया। अब हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है y और z में। तो अभी तो कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि y और ये होता कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में y और ये वाला होता। ठीक है, तो CD और EF ये पैरेलल है हमारा, CD और EF। तो अब हम लोग के पास Z है, अगर किसी तरह ये आ जाता वैल्यू ये वाला तो हम लोग कोई इंटीरियर लगा देते। और थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो ये एंगल जो है ये वाला वो y के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंगल QOC। तो एंगल QOC बराबर, मतलब ये QOC है वो y ही है, DOP, एंगल DOP के बराबर है। तो y है एंगल QAC और एंगल DOP भी फिर क्या होगा y के बराबर हो जाएगा। तो ये भी y और y क्या है 3x। तो क्या हम लोग यहाँ पर 3x लिख सकते हैं। और एक बार हमने यहाँ पर 3x लिख दिया तो हम जानते हैं CD पैरेलल EF है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ CD पैरेलल EF है। तो 3x + 7x 180 डिग्री होगा। 3x + 7x 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 3x और 7x क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। और अगर ये को इंटीरियर एंगल्स है तो x की वैल्यू 18 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे हमें x की वैल्यू मिल गई, अच्छा यहाँ पर तो पहले से एक x भी था ना, तो यहाँ पर हम लोग x नहीं लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर x ले लिया पर यहाँ पर x फाइंड भी करना था, तो ये आप a ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पर a ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि a x पहले से था तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे
वैसे मैंने पीडीएफ में x लिया था, तो इसको मैं एक a देख लेते हैं, यहाँ पर a ले लेते हैं, तो ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये x18, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसी को x18 डिग्री हम लोग मान लें। तो यहाँ पर हम लोग a ले लेते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू 18 डिग्री आ गई तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 3 जा 54 डिग्री, और यहाँ पर y की वैल्यू, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 7 जा, तो यहाँ पर 18 7 जा, तो अगर आप 18 7 जा करिएगा तो आपका 18 7 जा 126 आ जाएगा। ठीक है, वैसे हमें इसकी जरूरत अब पड़ती नहीं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते थे। तो यहाँ देखिए ए बी और सी डी पैरेलल नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल होता तो ये दोनों फिर से को इंटीरियर हो जाते। तो अब यहाँ पर देखिए ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ है, तो यहाँ से दोनों सी डी के पैरेलल हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी पैरेलल ई एफ। तो अगर ए बी और ई एफ पैरेलल हैं तो ये दोनों को इंटीरियर, इसे आपको देखना होगा, जानना होगा। तो x प्लस वाई 180 डिग्री हो जाएगा, तो x प्लस वाई कितना है 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू यही आ जाएगी 3x, और ये एक ही बात है, यहाँ पर a ले लेते हैं 3a, तो ये आपका 126 डिग्री आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो हम लोग के एंगल्स के नाम अच्छे से लिखने, और यहाँ पर x क्योंकि पहले से यूज था तो हम लोग इसको दोबारा x यूज नहीं करेंगे, a से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें आपको देखना पड़ेगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये पहले का कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये सब एक बार देखना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है गिवन, फिर से मैं लिख देता हूं, सेकंड है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, तो गिवन में हमारे पास है ए बी पैरेलल सी डी। तो लाइन ए बी है वो लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है, और जो लाइन ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंगल जी ई डी दिया है। एंगल जी ई डी हमें कितना दिया है, तो 126 डिग्री दिया है टू फाइंड। तो अब हमें कुछ फाइंड करना है, तो फाइंड क्या करना है, एंगल ए जी ई फाइंड करना है, उसके बाद एंगल जी ई एफ फाइंड करना है, और एंगल एफ जी ई फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपका यहाँ डायग्राम भी दिया है, तो सॉल्यूशन में भी आप डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम हमें क्या दिया हुआ है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर ये सी हो गया, और ये डी हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एफ ई, ये एफ है, ये ई है, और ये क्या है हमारे पास, जी है, और उसके बाद ये 90 डिग्री है। ठीक है, और क्या दिया है हमें, एंगल जी ई डी, कहाँ है जी ई डी, ये रहा। तो ये पूरा कितना है 126 डिग्री हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, ये पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल कई बार ऐसा साइन भी बनाया जाता है, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ए जी क्या क्या फाइंड करना है, देखिए ये हमें फाइंड करना है ए जी ई। उसके बाद जी ई एफ, तो जी एफ मतलब ये वाला फाइंड करना है, ये वाला। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एफ जी ई, कहाँ है एफ जी ई मतलब ये एंगल। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो पूरा 126 डिग्री है, ये 126 डिग्री किसके बराबर है, एक तो ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री के बराबर है प्लस ये वाला एंगल, और इसको फाइंड भी करना है ना, 90 प्लस ये दोनों मिलके ही तो ये पूरा होगा। तो ये क्या है जी ई एफ, तो एंगल जी ई एफ, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल जी ई एफ बराबर 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 36 डिग्री।
तो ये हमारा कितना निकल गया 36 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो AB है और ये CD ये पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये जो को इंटीरियर एंगल होंगे ये दोनों ये भी 90-90 हो जाएंगे, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, तो आप एक तरह से देख सकते हैं जो परपेंडिकुलर हैं वो हर जगह 90-90 होते हैं। एक क्वेश्चन में हमने 90 इधर था, Z+55 ऐसे करके कुछ था, इधर 90 था, तो ऐसे करके दोनों को को इंटीरियर मान के किया था। तो आप को इंटीरियर मान के कर लीजिए तो भी ये 90 आएगा, लीनियर पेयर मान के करिए तो भी 90 आएगा। तो एक तरह से हम लोग को ट्रायंगल GFE या GEF ट्रायंगल में पहुंचना है, तो हम लोग पहुंच गए। तो देखिए इस ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल पता है, 36 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमारे पास है ट्रायंगल GEF। ठीक है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं 36 डिग्री, तो ये हो गया 36 डिग्री प्लस हमारे पास ये 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर था, और एंगल FGE प्लस एंगल FGE ये कितना है, तो ये 180 डिग्री के बराबर है। तो 90 प्लस 36 हो गया 126 डिग्री प्लस एंगल FGE बराबर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से एंगल FGE कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो ये आपका कितना आ जाएगा 30, 50, 54 डिग्री। तो ये आपका हो गया 54 डिग्री एंगल FGE। तो देखिए FGE निकाल लिया हमने, शुरू में ही GEF निकाल लिया था। अब बचा एंगल AGE। ठीक है, अब AGE, तो देखिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है AGFB, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, और उसमें GE ये हमारा एक तरह से हम लोग इसको ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर रुका हुआ है, पर हम इसको मान सकते हैं ये लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहा है ये लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो 54 डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं 54 डिग्री प्लस एंगल AGE, एंगल AGE ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके कारण ये दोनों स्ट्रेट एंगल 180 बनाएगा। तो यहाँ से एंगल AG हम लोग निकाल सकते हैं, आप स्टेप लिख दीजिएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो हमने ये भी निकाल लिया। तो एंगल AGEF तो हमारा कितना आ गया 36 डिग्री, एंगल AGE कितना आ गया 126 डिग्री। ठीक है, 126। अच्छा एक तरीका और इसमें है, वो भी आप कर सकते हैं कि देखिए AG आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो अगर AB हमारा पैरेलल है CD के, ठीक है, तो AB और पैरेलल है CD के, और GE ट्रांसवर्सल मान सकते हैं, ट्रांसवर्सल है G और E में कट कर रहा है। तो देखिए ये क्या हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया ये पूरा, ये इस ट्रांसवर्सल से ये लाइन और इसी ट्रांसवर्सल से दूसरी लाइन 126 डिग्री 126 डिग्री, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 126 डिग्री बराबर एंगल AG, क्यों, क्योंकि आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल GEF से हमने निकाला तो FGE, तो FGE कितना आ गया 54 डिग्री आ गया। तो कुछ कुछ अलग तरीका हो सकता है, आप लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख सकते हैं। आप कितना ऑब्जर्व, मैथ्स में साइंस में इन सब में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले स्टेप ऑब्जर्वेशन ही होता है, आप कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, उसके बाद आप प्रोसीड करिएगा आप कैसे बना सकते हैं। तो पहले आप जनरल वे लीजिए इसमें क्या क्या हो सकता है, उसके बाद आप फिर बना सकते हैं। ठीक है, कई बार बनाते बनाते भी ऑब्जर्व हो सकता है, तो आप बनाइए या फिर नहीं बनाइए, ऑब्जर्व करिए या बाद में बनाइए, कुछ भी करिए, आप हर पल ऑब्जर्व करते रहिए कैसे क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, फाइंड क्या करना है, ऐसे करके। तो इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक हिंट दिया हुआ है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में यह हिंट ना दे या दे भी सकता है, पर फिर भी हमें ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक बार हमें ये देखना आ जाए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, या वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, है ना। एनसीईआरटी में लिमिटेड क्वेश्चन है, आप अलग अलग जगह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अपने नोट्स खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हम लोग गिवन लिख देंगे। तो गिवन में हमारे पास क्या है PQ, तो हमारे पास है PQ पैरेलल है ST के, और एंगल PQR हमें दिया हुआ है।
तो एंगल पी क्यू आर बराबर कितना है, तो वो 110 डिग्री के बराबर है। और एंगल आर एस टी, ये हमारे पास है एंगल आर एस टी, और वो आपका 130 डिग्री के बराबर है। तो हमें फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। तो टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, ठीक है। अब यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, पर पहले मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फिगर है। तो ये हो गया P, फिर ये हो गया Q, फिर ये हो गया R, फिर ये हो गया S, फिर ये हो गया हमारा T। तो ये हमारे पास कितना है, 110 डिग्री है। ये हमारे पास कितना है, 130 डिग्री है। और उसके बाद ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। तो पी क्यू आर 110 डिग्री, आर एस टी 130 डिग्री, पी क्यू और एस टी पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पर हिंट दिया है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी पासिंग थ्रू आर। तो एस टी के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पासिंग थ्रू आर। तो ये पैरेलल हो गई एस टी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया, आप नाम भी दे सकते हैं इसका, मैंने एम एन नाम रख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर एस, मतलब ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो अब आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये लाइन पे 3 एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो किसी तरह हम लोग ये 2 एंगल निकालेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस आ चुकी हैं। तो हम लोग देखते हैं कैसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एस टी के पैरेलल हमने बनाया है एम एन। तो एम एन इज पैरेलल टू एस टी। तो अगर एम एन और एस टी पैरेलल है तो ये दोनों आप देख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स है। तो 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर आप यहाँ लिख सकते हैं, को इंटीरियर। तो यहाँ से हमारे पास एंगल एस आर एन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, जो कि हमारे पास 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास 50 डिग्री हो गया। अब उसी तरह आप देख सकते हैं अगर पी क्यू और एम एन पैरेलल है तो आप यहाँ भी क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा। पर अगर ये को इंटीरियर मतलब को इंटीरियर्स होने के लिए पहले पी क्यू और एम एन या एम आर है ना पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ये पैरेलल है क्या, पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एम एन पैरेलल टू एस टी है और पी क्यू पैरेलल टू एस टी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम एन एस टी के पैरेलल है और पी क्यू भी एस टी के पैरेलल है। तो अगर पी क्यू और एम एन दोनों एस टी के पैरेलल है तो ये 2 लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब पी क्यू और एम एन पैरेलल है, पी क्यू और एम एन पैरेलल है। तो ये रहा पी क्यू, ये रहा एम एन, ये क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो सेम साइड ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स है, जिसे को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। इसका सम 180 डिग्री का, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 110 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एम। तो एंगल क्यू आर एम ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से एंगल क्यू आर एम क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, जो कि हमारे पास है 70 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए हमें निकालना क्या था, ये हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें निकालना क्या है। तो हमें क्यू आर एस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्यू आर एस, अब हम देख सकते हैं कि ये जो 3 एंगल है, अब ये लीनियर पेयर तो नहीं है क्योंकि यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर में 2 एंगल बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल बना रहे तो 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर। तो एंगल क्यू आर एस बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 50 120 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल क्यू आर एस बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हुआ।
क्योंकि हमें एंगल क्यू आर एस ही निकालना था। और अगर आप देखिएगा तो ये 60 डिग्री ही आ गया। तो क्लास 4 में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है क्लास 5 का, उसको हम लोग क्लास 5 में करेंगे। और आखिरी क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और है, आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे, क्लास 5 तक करेंगे और फिर हम लोग इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो क्लास नंबर 4 हम लोग देखते हैं एक बार। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ और वाई इज टू जेड 3:7 है। तो जब भी रेशियो तो हम समझ जाते हैं कि हमें इसका कुछ वैल्यू पुट करना है। जनरली x लेके करते हैं 3x 7x, पर यहाँ पर x पहले से यूज़ हो चुका है तो कुछ और लेके करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गिवन लिख दिया, फाइंड लिख दिया, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, ठीक है। तो y को मैंने यहाँ पर a x माना था, पर यहाँ a आप रखिए, ज़्यादा सही रहेगा, a मान लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, एंगल COM, तो COM मतलब ये y की बात हो रही है, इज़ इक्वल टू एंगल DON। तो देखिए आप DON भी ले सकते थे, DOP भी ले सकते थे, है ना, वही एंगल होगा। तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये भी आपका y हो गया। उसके बाद एंगल DON प्लस एंगल FPO। तो अब आपका CD पैरेलल टू EF है, तो y प्लस जेड 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर A ले लीजिएगा, A और A और A और A, तो 18 डिग्री। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 54 और z आ जाएगा 126 डिग्री। उसके बाद ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो हमें y की वैल्यू मिल गई, है ना, 54 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो अब हम लोग ए बी पैरेलल टू सी डी इसका यूज़ करेंगे, तो x और y को इंटीरियर हो जाएगा। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए क्यू ओ, तो ये ए क्यू ओ मतलब ये o है, तो ये x हो गया। तो x की बात की जा रही है, तो ये o है, o। और COQ 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 126 डिग्री आ जाएगी। तो राइट द एंगल्स नेम प्रॉपर्ली एंड केयरफुली, क्योंकि अगर आपका लेटर चेंज होता है तो एंगल चेंज हो जाएगा, है ना, हो सकता है कोई और एंगल लिखा जाए। अगला है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल है, EF परपेंडिकुलर है CD के, और एंगल GED 126 डिग्री है, तो ये एंगल्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर गिवन लिख दिया, टू फाइंड लिख दिया। अब यहाँ देखिए ये आपका 126 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसको घटा देंगे तो ये 36 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद ये 90, तो ये 90 को इंटीरियर, और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल है, मतलब ये लीनियर पेयर है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसके चारों 90 डिग्री होते हैं, दो इधर दो इधर, चारों तरफ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल हो गया GEF 36 डिग्री 90 डिग्री, तो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने GEF निकाला, ठीक है, गिवन है, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद AB पैरेलल टू CD है। अच्छा, उसके बाद मैंने AG इसमें ऐसे निकाला था, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में जाने के पहले मैंने क्या किया कि ये जो हमारे पास एक ट्रांसवर्सल जैसा है, यहाँ पर विद लाइन सेगमेंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये पैरेलल है, तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल कितना है, 126 डिग्री, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल GEF में जाएंगे, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो FGE, तो ये देखिए FGE ये प्लस 90 प्लस 36 डिग्री 180 डिग्री, तो FG 54। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज़्यादा कट ना हो। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद थर्ड हमारे पास फिर से ये फिगर दिया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ पर हिंट हमें दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस थ्रू द पॉइंट R, मतलब ऐसे लाइन की बात हो रही है, पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन है, तो ये गिवन हो गया। फाइंड क्या करना है, एंगल QRS, तो ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया, मतलब ये एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये हमारा एंगल QRS हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो हिंट दी थी उसको यूज़ करते हैं। तो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST पासिंग थ्रू पॉइंट R। उसके बाद MN पैरेलल टू PQ, अब एक एक करके करते हैं। तो देखिए हमें ये निकालना है, ठीक है, पर हम लोग ये दोनों निकाल के फिर स्ट्रेट एंगल वाला टर्म यूज़ कर लेंगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास MN पैरेलल टू PQ है, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पर हमने MN पैरेलल टू PQ माना नहीं था, हमने माना था MN पैरेलल टू ST, और हमें गिवन क्या था, PQ पैरेलल टू ST, PQ पैरेलल टू ST, तब जाके हमारा हुआ MN पैरेलल टू PQ। को इंटीरियर एंगल्स तो हमारे ये आ गया 70 डिग्री, और उसी तरह MN अच्छा यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है, तो ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, MN पैरेलल टू ST हमने पहले ही मान लिया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST पासिंग थ्रू पॉइंट R, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये 50 डिग्री आ गया। उसके बाद बस हम लोग को इंटीरियर लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल QRS जो हमें निकालना था 60 डिग्री,
थोड़ा लैंग्वेज पे आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर पहले मान लिया था तो ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर मुझे ये लिखना चाहिए था। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 4 पूरा किया। क्लास नंबर 5 में एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन नहीं करेंगे, यहीं तक करेंगे और फिर हम लोग अगला चैप्टर चलेंगे और फिर आगे कभी और कुछ और क्वेश्चन इसमें करेंगे तो मैं इसी के आगे अपलोड कर दूँगा।